तो यहाँ पे पिछली वीडियो में ये पूछा गया था कि आप कौन सी टॉपिक पे अगली वीडियो देखना चाहते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था स्पाइडरमैन 4। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम 3 की वीडियो नहीं आएगी, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 मूवी में क्या क्या होने वाला है और यहाँ पे विलन कौन होगा। इन सब के अलावा क्या आगे जाके हम लोग को एमजे और पीटर के बीच में रिलेशनशिप देखने को मिलेगा कि नहीं, और क्या ये मूवी नो वे होम का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के आने के बाद और यहाँ पे एंड्रयू टॉबी के स्पाइडरमैन के आने के बाद इन्होंने एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 को इससे भी बेटर कुछ करना पड़ेगा। तो सब क्या हो सकता है, आज हम लोग वही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए स्पाइडरमैन 4 में आप कौन सा कैमियो देखना चाहते हैं। क्या वो डेडपूल का हो, हल्क का, वुल्वरीन, या फिर आपको जो भी फेवरेट सुपर हीरो हो। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्पाइडरमैन 4 को सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है वेनम का सिम्बियोट। क्योंकि दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन पर हम लोग देख के समझ गए थे एडी ब्रॉक का जो वेनम है उसका एक पार्ट अपने करंट वर्जन के अर्थ पे रह गया है। अब यहाँ पे वो पार्ट सीधे जाएगा स्पाइडरमैन को खोजने की। एंड में एडी और वेनम यही बातें कर रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे पीटर पार्कर की लाइफ में कि वो आगे क्या करने जा रहा है, तो मे भी वो कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन करेगा। यहाँ पे एमजे और नेड नहीं होंगे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एमजे और नेड MIT चले गए होंगे और गलती से भी वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ इस तरीके का मजाक भी चल रहा था, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अभी तो यहाँ पे पीटर पार्कर का एक ही मोटिव होगा, अपनी लाइफ को संभालना, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी कोई नहीं है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन को सब लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग को उनका एक रेफरेंस देखने को मिला था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। लेकिन अगर हम लोग बात करें पीटर पार्कर की, वो बिल्कुल अकेला है। तो यहाँ पे सिम्बियोट का आना उसकी लाइफ में एक तरीके की उसके लिए एक नई दोस्ती साबित होगी। लेकिन क्या ये सिम्बियोट बेटर होगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज की, तो जब यहाँ पे क्लीटस कैसिडी के ऊपर एक वेनम का सब पार्ट आया था तो उसका कलर रेड था, और जाहिर सी बात है वो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कार्नेज था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस सिम्बियोट की, तो इसका कलर ब्लैक है। तो मे भी जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे ये एग्जैक्टली वेनम जैसे होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये जो सिम्बियोट है इसकी मेमोरी वेनम से कनेक्टेड है। और आप लोग तो जानते हैं कि वेनम ने एडी को क्या बताया था, वो उन लोग की हाइव नॉलेज होती है वो पूरे मल्टीवर्स में होती है। यानी कि एक सिम्बियोट दूसरे सिम्बियोट की सब बातें जान सकता है अगर वो उसी का सब पार्ट हो। तो यहाँ पे हो सकता है ये सिम्बियोट पीटर पार्कर के कॉन्टैक्ट आते ही यहाँ पे ये जिद करने लगे कि उसे अपनी यूनिवर्स में वापस जाना है। और हालांकि यहाँ पे पीटर पार्कर ऐसा नहीं कर सकता है और न ही डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांग सकता है। तो यहाँ पे पीटर पार्कर को कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा, और वही हम लोग को हो सकता है इस मूवी में दिखाया जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है ये जो वेनम का सब पार्ट है ये इस यूनिवर्स में भी एडी को खोजने की कोशिश करे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एडी ब्रॉक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होस्ट साबित होगा। लेकिन क्या आगे जाके हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एडी ब्रॉक देखने को मिलेगा, वो भी अलग वर्जन का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, पीटर के कुछ नए दोस्त बन सकते हैं वेनम के अलावा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें हैरी ऑसबॉर्न की। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है फाइनली उसकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे पीटर पार्कर वो एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। यही सब चक्कर में वो एमजे और नेट को ऑलमोस्ट भूल जाएगा, और यहाँ पे पता नहीं किस वजह से टेक्निकली नेट को ये बातें याद रहेगी। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं नेट ने कितनी जल्दी यहाँ पे जादू सीखा था। हालांकि वो पूरी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं बन गया था, लेकिन हाँ उसको थोड़ा बहुत जादू आता था। तो क्या पता उसने एक आख स्पेल ऐसा रट लिया हो जिसकी वजह से वो कभी ना बोला हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और वो ये उम्मीद कर रहा होगा कि पीटर कभी ना कभी तो आएगा और उसे और एमजे को सब कुछ बता देगा। हालांकि पीटर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और यहाँ पे आप लोग ने मूवी में देखा था कि पीटर ने नेट से वादा भी किया था, लेकिन उसने अपना वादा भी नहीं पूरा किया और अपने नए दोस्त बना लिए। और यही बात दोस्तों हो सकता है नेट के दिल में काफी बुरी तरह उतर जाएगी, जिससे नेट को काफी तकलीफ होगी और वो एक काम करेगा जो कि है पीटर पार्कर से रिवेंज। और हो सकता है इस बार फाइनली हम लोग को हॉबगॉब्लिन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये विलन नहीं हो सकता है, बल्कि यहाँ पे 2-3 और विलन हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किंग पिन की, हालांकि हम लोग ने उसे यहाँ पे केट बुशॉप की टीवी सीरीज में देखा है। फिर अगर आप लोग एनिमेटेड टीवी सीरीज देखेंगे या फिर कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो ये स्पाइडरमैन का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहाँ पे सिटी पे कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि ये भी स्नैप का शिकार हो गया था, ये कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ पे कंट्रोल लाना मतलब डर क्रिएट करना, और इसके डर को पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन कम करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे ये अपना अगला टारगेट स्पाइडरमैन को बनाएगा। लेकिन इन सब के अलावा तब भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा,
क्या इस मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और अगर हाँ तो क्या आगे जाके हम लोग को वापस से एंड्रू और टॉबी दिखाई देंगे। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ पे उन लोग की ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे ऑडियंस को एक और कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन 2099। ये दोनों कैरेक्टर पीटर की हेल्प कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीवर्स को किसी और तरीके से बचा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ स्पाइडरवर्स को। और यहाँ पे इनकी एंडिंग एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, जो कि होगा लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी, जिसमें बाकी कैरेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। हालांकि यहाँ पे सोनी ये प्लान कर रहा था कि जितने भी वर्ल्ड के स्पाइडरमैन होंगे या फिर के यूनिवर्स के, उन सबको कंबाइन करके वेनम गॉड ऑफ सिम्बियोट नल से एक बैटल करवाए, जो कि सुनने में काफ़ी कूल लग रहा है। लेकिन इतनी जल्दी इसकी कहानी स्पाइडरमैन 4 में नहीं दिखाई देगी। हालांकि हम लोग को वेनम सिम्बियोट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आगे जाके पीटर पाकर वो रियल वेनम से मिलेगा, इसके लिए तो हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे वाकई नेड हॉबगॉब्लिन बन गया तो पीटर पाकर के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। एक तो पहली बात, उसने अपने दोस्त से वादा किया था, उसके बाद वो वादा निभाया भी नहीं। उसके बाद जैसे कि नेड हर दूसरे स्पाइडरमैन से पूछा है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसा था, तो क्या हम लोग बात करें एंड्रू की या टॉबी की, उन्होंने बताया कि उनका ही बेस्ट फ्रेंड आगे जाके उनका जानी दुश्मन बन गया था। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात नेड के दिमाग में चल रही होगी और वो इसी सोच को लेके ये भी सोच सकता है कि आगे जाके मैं भी पीटर को खत्म करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आएगा आखिरकार वो हॉबगॉब्लिन बनेगा कैसे। तो आप लोग को याद होगा यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन कुछ ना कुछ तो काम कर रहा था, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्रीन गॉब्लिन को ठीक करने की, तो अगर पीटर पार्कर को उसका एंटीडोट बनाना है तो उसके कुछ सैंपल निकालने पड़ेंगे, और यहाँ पे यही वो पुराने सैंपल होंगे जो कि नेट के काम आ सकते हैं। और आप लोग को याद होगा जब 3 पीटर पार्कर सबका क्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे तो नेट भी वहाँ पे शामिल था। तो क्या पता आगे जाके वो ग्रीन गॉब्लिन का कोई सीरम ले ले और ताकतवर हो जाए। लेकिन अभी तो सब बात चल रही है अपने यूनिवर्स के विलन की। क्या आगे जाके हम लोग को मल्टीवर्स से कुछ ऐसे लेजेंडरी विलन दिखाई देंगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मॉर्बियस की, और अपने वल्चर भाई का क्या होगा जो कि अपने यूनिवर्स में थे, क्योंकि वो तो टेलीपोर्ट हो गए हैं मॉर्बियस के यूनिवर्स में, या फिर मैं कहूँ अगर वो एंड्रू का यूनिवर्स कंफर्म होता है तो। इन सब के अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियन तो अपने यूनिवर्स में बिलोंग करता है, तो भी एक अच्छा विलन साबित हो सकता है। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही 2 विलन की लग रही है। पहला तो किंग पिन, जिसके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो मल्टीवर्स ओपन कर पाए, जैसे कि हम लोग देखे थे स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में, या फिर दूसरे नेड यानी कि हॉबगॉब्लिन। और इन्हीं दोनों के बीच में जो स्टोरी लाइन बनेगी वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लगेगी ऑडियंस को भी। और अगर मल्टीवर्स से ऑडियंस बाकी 2 स्पाइडरमैन देखना चाहती है तो माइल्स होगा और स्पाइडरमैन 2099। वैसे आप भी कोई यूनिक स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।